हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि हर एक कैटेगरी का कट ऑफ क्या होता है आपके आईएम्स के लिए। इसमें हम 21 आईएम्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम होली ट्रिनिटी के बारे में बात करेंगे, ओल्ड आईएम्स, न्यू आईएम्स, बेबी आईएम्स के बारे में बात करेंगे। एक आपको आइडिया मिलेगा कि यार अगर आपका कैट का परसेंटाइल, अगर आपने वो कट ऑफ मीट करा है तो यार आपको कॉल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं ऑल्सो थोड़ा बहुत फोकस करूंगा कि मैं कन्वर्जेंस पे भी बात करूं कि क्या परसेंटाइल पे कन्वर्जेंस के चांसेस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। नंबर वन, अगर मैं बात करूं आईएम अहमदाबाद की, आईएम अहमदाबाद की जो कट ऑफ होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। अगर आप देखोगे आपकी जो ओवरऑल है राइट, वो 80 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है एंड 70 इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ऑल द 3 सेक्शंस। अगर आपका ये क्लियर है तो आपके चांसेस है कि आपको कॉल आ सकती है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये भी पूछेंगे कि सर ये 80 परसेंटाइल पे कॉल आती है क्या। सो यार जनरल इंजीनियरिंग मेल के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे कट ऑफ 99.80 वगैरह चली जाती है। बट 80 प्लस वाले जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली स्पेशल कैटेगरीज वाले होते हैं, जैसे नॉन इंजीनियर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, बच्चा लोग जो है जो गोल्ड मेडलिस्ट है वगैरह वगैरह जो है, ये वो वाले बच्चे होते हैं जिनको यहाँ पे 80 पे आराम से कॉल आ जाती है। आई नो स्टूडेंट्स हु हैव कन्वर्टेड आईएम अहमदाबाद एट 85, 86, 88 परसेंटाइल ऑल्सो। सो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो या फिर अगर आप मेल कैंडिडेट हो, बट अगर आप बीकॉमर हो या फिर आप ह्यूमैनिटीज़, फैशन डिजाइनिंग, फिजियोथेरेपी वाले बच्चे हो, फिलॉसफी वाले बच्चे हो राइट, तो आपको यहाँ पे कॉलेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड इसमें भी अगर मैं थोड़ा बहुत ऐड ऑन करूँ, इफ यू आर लाइक 99 इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड, देन आपके कॉल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा सही होते हैं। अगर मैं बात करूँ ओबीसी के बारे में, 65 इज दी सेक्शुअल कट ऑफ, ओवरऑल इज राउंड अबाउट 75 कॉल्स आ जाता है बच्चों को। 80-85% पे भी कॉल आ जाता है। कन्वर्जन 90 के प्लस पॉसिबल है विद अ ग्रेट एकेडमिक्स, बट इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी दो चीज़ें होती है, बच्चा लोग बोलते हैं कि सर कन्वर्ट करने का ना मुझे परसेंटाइल बता दो, कॉल का परसेंटाइल मत बताओ। अब यहाँ पे दो चीज़ें जो ध्यान में रखनी है। नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये जानना है कि मुझे कॉल कितने पे आएगी, क्या मेरे कॉल आने के चांसेस है। बिकॉज जो कन्वर्जन वाला तुम्हारा परसेंटाइल होता है वो हर साल चेंज होता है बेसिस द कंपटीशन, कि किस लेवल का कंपटीशन इस बारी है अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, रायपुर, त्रिची वगैरह के लिए। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो कन्वर्जन का जो परसेंटाइल है वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। सो कन्वर्जन आपके हाथ में है। अगर आपने जीडीपीआई के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करा, कम परसेंटाइल पे भी मैंने देखा है बच्चा लोग एक्चुअली क्रैकिंग इट। जैसे मैंने ओबीसी के बारे में मैं आपको और थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। 95 परसेंटाइलर आई हैव सीन, 96 परसेंटाइलर्स आई हैव सीन मेकिंग इट टू आईएम अहमदाबाद राइट। ईडब्ल्यूएस अगेन 70 ओवरऑल 80, ये जनरल कैटेगरी का ही कट ऑफ एप्लीकेबल हुआ। एससी तीनों सेक्शन में 60 परसेंटाइल, ओवरऑल 70 परसेंटाइल। यहाँ पे योर लाइफ इज गुड, 75 के ऊपर कॉल्स आना चालू हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को 70 to 73 पे भी कॉल आ जाते हैं अगर एकेडमिक्स 99 वाला लेवल पे है तो। एसटी भाई तुम लोग लोड ही मत लेना, अगर आप एसटी कैटेगरी हो, अगर आप ये कट ऑफ मीट करते हो, यू आर सॉर्टेड, तुमको कॉल आनी है और कन्वर्ट भी होनी है राइट। 71 परसेंटाइलर्स आर सिटिंग इनसाइड आईएम अहमदाबाद विद दिस काइंड ऑफ परसेंटाइल्स। पीडब्ल्यूडी एंड एसटी के बारे में अगर मैं बात करूं, मोटा मोटी वो सिमिलर लेवल पे चलता है। सो इफ आर 65 परसेंटाइलर, यू शुड बी एबल टू गेट कॉल फ्रॉम आईएम अहमदाबाद, हाँ दी अहमदाबाद बाय द वे। अब हम बात करते हैं बैंगलोर के बारे में। बैंगलोर का देखो 80, 75 ओवरऑल 85 अगर आपका है कॉल आ जाता है। अब यहाँ पे भी एक चौंकाने वाली चीज़ है। आप बोलोगे सर जेन्युइनली कॉल आती है क्या। आई कैन स्टिल शो यू। अपूर्वा करके हमारी स्टूडेंट है, शी गॉट अ कॉल फ्रॉम आईएम बैंगलोर एट 86th परसेंटाइल। Seriously, yes. At 86th percentile, she got a call from IIM Bangalore. She was a non-engineer, gold medalist, and I think she had some year का work ex also. So 86 पे उसको call आई थी. I know people converting IIM Bangalore at 90, 91 percentile. ये जनरल कैटेगरी के बच्चा लोग हैं, बट ये स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं जो नॉन इंजीनियर्स है। I know somebody from OBC. OBC के बारे में बच्चे कहते कि सर पॉसिबल नहीं होता OBC। नहीं यार, OBC वाला मेरा बच्चा अंदर बैठा था है, एक्चुअली इज पास आउट फ्रॉम IIM Bangalore नाउ। 88 परसेंटाइल पे उसने IIM Bangalore कन्वर्ट करा। I know people sitting inside IIM Bangalore at 92, 93 percentile because they had good profile eventually right. So बैंगलोर के लिए वो पॉसिबल है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस 75 सेक्शनल, एक बार ही अपना देख लेना, अपना अपना सेक्शंस देख लेना। अगेन अगर मैं एससी के बारे में बात करूँ तो 60 है, देन 70 ओवरऑल है। अगर मैं कैलकाटा को भी यहाँ पे कवर करूँ, सो कैलकाटा का अगर मैं जनरल वाला देखूँ तो 80, 75 ओवरऑल 85 है कैलकाटा का। ओबीसी के लिए 70, 65 ओवरऑल 75, ये ओबीसी के कट ऑफ है। यहाँ पे कॉल्स आपके आना चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अगर आपका एकेडमिक्स वगैरह या फिर अगर आपका कंपोजिट स्कोर मैच करता है। बट मोस्टली अगर आप मान लो, अगर आप कहते हो सर मैं एससी कैटेगरी का हूँ है ना, या फिर मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, मेरा 95 परसेंटाइल है,
चांसेस बनेंगे आपके बहुत ज़्यादा, बिकॉज जो मिनिमम कट ऑफ है वो 75 है, बट अगर आप 95 पे बैठे हो चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे कि बेटा आपको कॉल आ जाएगी। देखो ईडब्ल्यूएस के लिए बैंगलोर कैलकाटा मेरे ख्याल से हैंड इन हैंड है, सिमिलर लेवल पे है। अगर मैं बात करूँ एससी के लिए 60 परसेंटाइल ABC की कॉल्स आपको आने के चांसेस है। आगे चलेंगे एसटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, एसटी ओवरऑल वही है जो अपना बैंगलोर के लिए रहा, राइट। सो कैलकाटा के लिए भी 55 तीनों सेक्शंस, ओवरऑल 65। एसटी के अगर आप बच्चे हो और अगर आपको 65 परसेंटाइल है, आंख बंद करके जीडीपीआई के लिए प्रिपरेशन करना चालू करो, बिकॉज वहां पे ज्यादा फाइट होने वाली है। बिकॉज एक एसटी एससी ओबीसी का जो बच्चा है, ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा है, जब कॉल आती है तब कॉल हर लेवल पे आती है। किसी को 70 पे आई, किसी को 90 पे आई, किसी को 92 पे आई, बट अंदर जाने के बाद जब आप एक्चुअली जीडीपीआई के लिए बैठते हो तो आपका जो इंटरव्यू होता है वो ज़्यादा मायने रखता है। एंड दैट इज द रीजन कभी कभी 98 परसेंटाइलर बीइंग अ कैटेगरी स्टूडेंट आर नॉट एबल टू कन्वर्ट एबीसी, बट एट द सेम टाइम एक 90-92 परसेंटाइल वाला बच्चा या 77-80 परसेंटाइल वाला बच्चा कन्वर्ट कर लेता है। आई नो स्टूडेंट ऑफ माइन from PWD category, 77 percentile made it to IIM Calcutta. Can you believe that? She is passed out from IIM Calcutta. But ये चीज़ें पॉसिबल होती है, आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम है। एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दूंगा, आपकी कट ऑफ अगर मान लो 60 है और अगर आपके मान लो 10 से 15 परसेंटाइल ज़्यादा है, फ्रॉम द रिक्वायर्ड कट ऑफ कॉल्स आने के चांसेस 99.99% है। ठीक है, ये पकड़ लो और प्रिपरेशन के लिए चालू कर दो अपने जीडीपीआई के लिए। कोई कोड के बारे में अगर मैं बात करूँ, कोई कोड ओवरऑल 75, एक ओवरऑल 85 ये सेक्शनल है। बट कोई कोड के बारे में अगर हम देखेंगे तो इनकी थोड़ी सी रेज्यूमे वगैरह की भी वेटेज होती है, राइट। ओबीसी फॉर कोई कोड 65 ईच, ओवरऑल 75। ईडब्ल्यूएस फॉर कोई कोड 65 ईच, ओवरऑल 75। एससी 55 ईच, ओवरऑल 65। एसटी 45 ईच, ओवरऑल 55। दीज आर प्रिटी लो कट ऑफ्स, दीज आर एब्सोल्यूटली लो कट ऑफ्स। तो इसके बारे में आप ज़्यादा सोचो भी मत, ये कॉल जाने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। बट यस, मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉट 55 पे आएंगे, आने के लिए आ सकते हैं अगर आपका 10th और 12th बहुत अच्छा है, अगर आपके पास जेंडर डाइवर्सिटी है, अगर आपके पास एकेडमिक डाइवर्सिटी है, तो कॉल्स आपके डेफिनेटली आ सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। 55 इज द ओवरऑल। देन वी टॉक अबाउट लखनऊ के बारे में अगर हम बात करेंगे, थोड़ा जंप होगा यहाँ पे। हर एक सेक्शन में 85 है, ओवरऑल रिक्वायरमेंट 90 है, ओके। अगर मैं बात करूँ ओबीसी के बारे में, 77 हर सेक्शन में है, ओवरऑल 82 है। अगर ये तेरा कट ऑफ मीट होता है, ऑलरेडी इनका कट ऑफ थोड़ा हाई लेवल पे है, 83-84 कैन गेट यू अ कॉल फ्रॉम IIM लखनऊ फॉर श्योर। अब ये मत कंपैरिजन करना कि मेरे एक फ्रेंड को था तो उसको कॉल नहीं आया, फिर मेरे को कैसे आ सकता है, बिकॉज आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बार लोग नहीं बताते हैं यूट्यूब पे, कि हर साल जो कॉम्पिटिशन का पूल होता है वो चेंज होता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? जिस ईयर आपके फ्रेंड को कॉल नहीं आया था, मे बी उस साल उससे बेटर बच्चे ज़्यादा होंगे उस पूल में, बिकॉज ऑफ दैट ही माइट हैव मिस्ड इट। एंड एक सिंपल सी बात है, अगर इनको कॉल्स नहीं देने होते इस परसेंटाइल पे, तो ये परसेंटाइल लगाते ही नहीं है। सो ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ये इस परसेंटाइल पे कॉल नहीं आएगी, ये पक्का आती है, बट थोड़ा डिपेंड करता है कि उस साल आपका कंपटीशन क्या होगा। सो अगर मैं बात करूँ एससी 55, 65 ओवरऑल, बात करेंगे एसटी की, लखनऊ के लिए 50 सेक्शुअल कट ऑफ है, ओवरऑल 60 परसेंटाइल है। अगर मैं बात करूँ पीडब्ल्यूडी के बारे में, तो भाई 50 आपकी सेक्शुअल है एंड ओवरऑल तुम्हारी 60 परसेंटाइल है। ये हो गए तुम्हारे जाने माने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएम्स के बारे में हम बात करते हैं। इसमें इंदौर और शिलोंग बचा है, उसको भी कवर करेंगे। इंदौर का अपना अलग लेवल है भाई, ये 80 ओवरऑल 90 मांगेगा। ओबीसी 70 सेक्शनल, ओवरऑल 80। ईडब्ल्यूएस सेक्शनल 80, ओवरऑल 90, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे। एससी 55 सेक्शनल, ओवरऑल 60। आई वॉन्ट यू टू कमेंट एंड टेल मी कि सर ये मेरी परसेंटाइल है, ये बिकॉज यहाँ पे मैंने एकेडमिक्स नहीं रखा है। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर मेरा 10th 12th ग्रेजुएशन इतना है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस इतना है, मेरी जेंडर ये है, मेरा एकेडमिक डाइवर्सिटी बोलो या फिर ग्रेजुएशन डाल दो, ग्रेड करके डाल दो, इतना है, एंड मेरा कैट का परसेंटाइल इतना है। एक ओवरऑल परसेंटाइल के बारे में मुझे बताओ, मैं मेरी टीम को या फिर मैं खुद कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, जहाँ पे हम आपको बताएंगे आपको कॉल आने के चांसेस है कि नहीं है। एसटी काफ़ी लो है भाई मेरे, पीडब्ल्यूडी भी काफ़ी ज़्यादा लो है। रोहतक को हम नहीं देखेंगे, रोहतक ने इस बार कट ऑफ बढ़ा है बाई 1 परसेंटाइल। सो IIM मुंबई के बारे में बात करते हैं। दिस इज IIM मुंबई, पहला साल है इनका, क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट। 80 इनका वर्बल और DI का कट ऑफ है। क्वांट इनका 75 है, ओवरऑल 85 है।
डिसेंट नंबर है, कॉल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस बार। मुझे लगता है कि ओवरऑल 85 पे, यहाँ पे मैं जेम को नहीं कंसिडर करूंगा। जेम मुझे लगता है 95, 96, 96, 97 इज अ गुड नंबर फॉर जेम। बट जो हमारे स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, नॉन इंजीनियर्स वाले जो बच्चे हैं, भाई तुमको कॉल यहाँ पे आ सकती है 85 के ऊपर डेफिनेटली। जहाँ तक एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी है, यहाँ पे आपकी चांदी है, बिकॉज कम परसेंटाइल पे कॉल आएगी मोस्टली। मुझे लगता है आई एम मुंबई विल बी मोर ऑफ अ प्रोफाइल बेस्ड नाउ। आगे चलते हैं। ओबीसी देखो, सेक्शुअल कट ऑफ 65 है, ओवरऑल 75 है। ओबीसी का कट ऑफ भी कुछ राउंड अबाउट 93, 94 कन्वर्ट भी हो सकता है। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस क्लोज टू ओबीसी। बात करेंगे एससी कैटेगरी के बारे में, 65, 60, 60 सेक्शनल है, ओवर 70 है, ओवरऑल 70, 71 पे भी कॉल आना चालू हो जाएगा। एसटी के बारे में बात करेंगे 55, ओवरऑल 65, 65, 70 पे कन्वर्ट भी आ सकता है अगर एकेडमिक्स, जेंडर डाइवर्सिटी तोड़ फोड़ अगर आपका परफॉर्मेंस रहा तो। बट येस, अ गुड परसेंटाइल विल बी राउंड अबाउट 80 परसेंटाइल प्लस। पीडब्ल्यूडी 45, 45, 45, 55। देखो पीडब्ल्यूडी में क्या होता है ना, कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता है। सो पीडब्ल्यूडी में आप देखोगे आपके कम परसेंटाइल पे भी ज़्यादा कन्वर्जन आ सकते हैं। आगे चलेंगे। उदयपुर 70 सेक्शनल, ओवरऑल 92, ओबीसी 45, दैट्स प्रिटी लो, दैट इज एब्सोल्युटली, दिस इज वन ऑफ द न्यू आई एम बाय द वे। ओवरऑल 74, उदयपुर इज डूइंग वेरी गुड इन कंसल्टिंग। अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस के बारे में, ईडब्ल्यूएस इज राउंड अबाउट 40, ओवरऑल इज राउंड अबाउट 70, थोड़ा सा कम है ओबीसी से। SC 35, ओवरऑल 54, दैट्स वे लो मैन। ST 25, 25, ओवरऑल 40, कैन यू बिलीव दैट? ठीक है, आगे चलेंगे। अगेन पीडब्ल्यूडी इज ओवरऑल 40 परसेंटाइल। गाइज यहाँ पे कॉल आ जाती है, पीडब्ल्यूडी और एसटी कैटेगरी को कॉल आ ही जाती है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा बहुत जो कंपटीशन वाला फंडा होता है वो जनरल में बहुत ज़्यादा, ओबीसी में उससे थोड़ा कम, ईडब्ल्यूएस में सेम लेवल ऑफ ओबीसी, एससी उससे थोड़ा कम, एसटी पीडब्ल्यूडी भूल जाओ, इसी लेवल पे तुमको कॉल आएगी। यू डोंट हैव टू बी 90, 95% डायलर, ठीक है, याद रखना। आई एम अमृतसर, ओवरऑल 80 सेक्शनल देख लेना अगर आपका मीट हो रहा है कि नहीं। ओबीसी के लिए अमृतसर 78 ओवरऑल। अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस के लिए ओवरऑल 80, एससी के लिए भाई ओवरऑल 55, दैट इज सॉरी दैट्स 88 यहाँ पे। एससी के लिए तो भाई 55 है। Then you talk about overall 40 for ST and PWD for let's 40%। यार ये नंबर्स आपके अगर बने हैं ना, आपको कॉल आ सकती है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आप बस थोड़ा GDPI के लिए प्रिपेयर करो एंड यू विल बी रियली गुड। बिकॉज इस परसेंटाइल पे अगर कॉल आती है तो आपको GDPI में दम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मोर यू वर्क हार्ड ऑन योर GDPI, इट विल हेल्प यू टू क्रैक दैट पर्टिकुलर कॉलेज, ठीक है। जनरल कैटेगरी त्रिची, आई एम त्रिची 70 परसेंटाइल सेक्शनल, ओवरऑल 92 परसेंटाइल, ये 93 भी हो सकता है, ठीक है। ओबीसी 45, ओवरऑल 74, ईडब्ल्यूएस 40, 40, 40, 70, एससी ओवरऑल 54, 35 इन ईच सेक्शन, डैम दिस इज टू लो। एसटी 40 एंड पीडब्ल्यूडी 40। अगर आप देखोगे विशाखापट्टनम के बारे में अगर मैं बात करूँ 82 है, इसको फटाफट से ना देख लेते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। सो अगर मैं बात करूँ आई एम विशाखापट्टनम भाई 82 ओवरऑल। जनरल आई एम काशीपुर 92, शिलोंग इट्स राउंड अबाउट 95, यू कैन कंसिडर हियर। रायपुर 92 परसेंटाइल, ओके। अगर मैं आगे चलूँ ओबीसी के बारे में अगर मैं बात करूँ, आई एम त्रिची 74, आई एम विशाखापट्टनम 72, आई एम काशीपुर 74, दिस शुड बी क्लोज टू, अगर मैं पकड़ूँ राउंड अबाउट 75 या 80 पकड़ लो। आई एम रायपुर 74 ओवरऑल फॉर ओबीसी। ईडब्ल्यूएस सेम कैटेगरी में चलेगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ओवरऑल बात करेंगे अगर हर एक आई एम के लिए, त्रिची 54 परसेंटाइल, आई एम विशाखापट्टनम 50 परसेंटाइल फॉर एससी, I am Kashipur round about 54 for SC category and I am Kashipur is doing decently good. I am Kashipur का जो infrastructure है वो थोड़ा I am Ahmedabad type है, but yes they are doing really good. They are good for sales and marketing, they are decent for consulting and they are really good for business analytics, right? Again पकड़ लेना ये 55 के रेंज में चलेगा, 60 के रेंज में चलेगा। रायपुर इज राउंड अबाउट 54। सो अगर आप देखोगे SC, ST एंड PWD सेक्शनल वेक्शनल तो देखने का जरूरत ही नहीं है, ओवरऑल ही इतना कम है कि उसमें अपना सेक्शनल निकल जाएगा। सो त्रिची के लिए, विशाखापट्टनम के लिए, काशीपुर के लिए, शिलोंग के लिए एंड रायपुर के लिए, ये जो न्यू आईएम्स है एंड दे आर रियली गुड न्यू आईएम्स बाय द वे। त्रिची, वाइजैग, शिलोंग, रायपुर, these are doing really good। इसके लिए अगर आप देखोगे ST is just 40 परसेंटाइल, सेम गोज फॉर PWD 40 परसेंटाइल। तो अगर आप ये मीट करते हो GDPI की कॉल्स आएगी आपको फॉर श्योर, मेक श्योर कि यू आर रेडी फॉर इट, राइट। कुछ अच्छे और आईएम्स के बारे में बात करेंगे। एक न्यू आईएम
रांची आई लाइक इट बिकॉज ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल 92 रांची के लिए। थोड़ा इसको ना इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे। ओबीसी 74, ईडब्ल्यूएस 70, एससी 54, एसटी 40, पीडब्ल्यूडी 40। आपको रांची के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दिस कैन बी राउंड अबाउट 94 ऑन अ सेफर साइड। हाँ, अगर मैं रांची के बारे में बात करूँ तो फाइन। देन यू हैव अ बेबी। आई एम नागपुर 92 for general category. Ranchi general engineering male have also been able to convert Ranchi at 96-95 percentile. ठीक है, वो पकड़ के चला। नागपुर के बारे में अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल इज 74, AWS इज ओवरऑल 70, SC 54, अगेन ST 40, PWD 40. सो मोस्टली अगर मैं बात करूँ, जो बेबी आईएम्स है नागपुर, सिरमौर, संबलपुर, जम्मू, बोध गया, यार ये एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए ओवरऑल 40 परसेंटाइल। एससी कैटेगरी 55 प्लस, मतलब 60, 55, 54 मोर देन इनफ। ईडब्ल्यूएस 70 प्लस, ओबीसी 75 इज अ गुड नंबर, एंड जनरल 90, 92 पे तुम्हें कॉल आ जाएगी। जम्मू की कॉल 90 पे भी आ जाती है, एंड जम्मू इज डूइंग रियली गुड। जम्मू, नागपुर ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सिरमौर, संबलपुर, बोध गया इग्नोर करो। एक और अटेम्प्ट लो कैट का, अच्छे से प्रिपेयर करो अगर कर सकते हो तो। बट अगर नहीं करना है, इस साल आईएमजी जाना है, तो ये आपकी कट ऑफ रही। एंड गाइज, ये कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है, ये कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डुएबल है। आपका कैट का जो स्कोर कार्ड है, आप वो उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि यार ये नंबर्स तो आराम से हो सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक कॉलेज हमने मिस करा, और उसका नाम है IIFT। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है IIFT क्या कर सकता है, IIFT की एक ओवरऑल कट ऑफ जो मुझे लगती है वो आएगी 95 परसेंटाइल के ऊपर, एंड इनकी जो सेक्शनल होगी वो मुझे लगता है 75 या 80 के बीच में होवर करेगी। सो यहाँ पे IIFT भी आ गया है ना। सो IIFT के भी चांसेस आपके बहुत सारे हैं। दूसरी बात, IIFT के लिए SC, ST, PWD, EWS या OBC का जो भी क्राइटेरिया आप कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो आईएम से ज़्यादा शूटअप होगा। वही होगा 70-60 परसेंटाइल, पीडब्ल्यूडी अराउंड अबाउट 50-55 परसेंटाइल। एक बार फटाफट देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है आपके कॉल्स आने के। ऑलराइट, सो एक्सपेक्टेड डेट्स फॉर कॉल्स आर हियर। बेसिकली अगर आप देख सकते हो, आई वुड से T-1, मतलब एक दिन आप कम कर सकते हो। सो मुझे लगता है कि इस वीकेंड पे यू शुड बी गेटिंग कॉल फ्रॉम IIM अहमदाबाद। इट्स अ बिग कॉलेज यार, एलिफेंट इन द रूम बाय द वे। IIM अहमदाबाद की कॉल आएगी। IIM अहमदाबाद के लिए आपको मैं पर्सनली प्रिपेयर करने वाला हूँ। सो जितने भी बच्चे IIM अहमदाबाद के हैं, मेक श्योर दैट कि आप C2C मेंटर्स में एनरोल करें GDPI के लिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। जितना शिद्दत से या फिर जितना ऑनेस्टी, जो टाइप का कंटेंट GDPI के लिए आपको यहाँ पे मिलता है, वो हार्डली आपको कहीं पे भी मिलेगा। एंड जहाँ तक यूट्यूब का सवाल है, whatever presence people have on YouTube, I think we have been really the best, have been doing really good job। और हर साल हम ना क्या करते हैं, एक लेवल ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कंटेंट बढ़ जाता है, अच्छा खासा होता है। सो अहमदाबाद हो गया, बैंगलोर मंडे 16 जैन तक आ सकता है, 15-16 जनवरी तक आ जाएगा। कैलकाटा इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड राउंड अबाउट 10-11 तारीख को। सो ये आपके जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जो जितने भी होली ट्रिनिटी वाले हैं, वो मिड जैन तक आपके आ जाएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग लखनऊ टू बी आउट टुमारो, सो प्लीज कीप एन आई ऑन इट। इट माइट कम टुडे ऑल्सो, यू नेवर नो। कोईकोड 20-21 तारीख तक आ सकता है। इंदौर राउंड अबाउट अगेन कमिंग वीक में आ सकता है। रोहतक ऑलरेडी आ चुका है, बट इसकी जो एक आ चुका है, मतलब इसका प्रोसेस चालू हुआ है। इसकी जो पहली जो शॉर्टलिस्ट आएगी वो एक्सपेक्टेड है शिलोंग मंथ एंड में आएगा। कैप राउंड जो है वो 12 तारीख को आएंगे। कैप राउंड में मतलब अगर आप देखोगे, कैप राउंड में 9-10 कॉल आपको फटाफट आ जाती है, उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी। MDI गुड़गांव भी इस महीने में आएगा। एंड अगर मैं बात करूँ SIB पुणे, राउंड अबाउट 14 तारीख को आपका आ जाएगा। सो इस मंथ में अगर हम बात करेंगे, स्नैप के रिजल्ट्स आने वाले हैं, स्नैप के कॉलेजेस के आपके कॉल्स आने वाले हैं, विच इज SIB पुणे, SMHRD, मोस्टली आपके IIMs इसमें ही आने वाले हैं। सो ये जो मंथ है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ तक आपकी GDPI के सवाल है या फिर VAT PI का सवाल है। वी आर नाउ ओपनिंग आवर बैचेस फॉर GDPI। द मोमेंट यू गेट अ कॉल, राइट, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली डैशबोर्ड ओपन करना है। डैशबोर्ड पे हर एक चीज़ हमने रखी है। ये देखो, हमने यहाँ पे रियल मॉक पेज भी लगाया है बच्चों के, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यार लास्ट ईयर जो बच्चे थे उनके मॉक पेज हमने कैसे कराए थे और क्या लेवल की प्रेपरेशन आपको करना जरूरी है। इफ यू आर सीरियस कैंडिडेट एंड इफ यू रियली वांट टू कन्वर्ट IIM, ये कंटेंट आपके लिए दी बेस्ट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज़ कवर है। मतलब इसके बाहर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, दैट इज माई एश्योरेंस। 99% वो इसी लेवल पे चलने वाला है। आगे देखेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा PI गाइड दिया है, वाई MBA, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वाई MBA,
why this particular B school, where do you see yourself 5 years down the line, all these videos like strength and weakness, ये सब यहाँ पे अपलोडेड है. आपको बस इसको सेल्फ पेस्ट पे खुद से इसको गो थ्रू करना है. इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो भी फॉर्म्स होते हैं हर एक कॉलेज के, उसके फॉर्म फिलिंग की सेशंस है. आज मेरा IIM रोहतक का भी एक सेशन होने वाला है. इसके बाद हम बात करेंगे बी स्कूल एलुमनाई मीट. द मोमेंट यू गेट अ कॉल फ्रॉम XYZ कॉलेज, जैसे कोई कोड आ गया, जैसे तुम्हारा लेट्स से अगर इंदौर आ गया, लखनऊ आ गया, अहमदाबाद आ गया, we will be actually having these students coming here and talking to you about this entire thing, जहाँ पे आप लोग वो अपना एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. दिन ऑफ दिस बी स्कूल प्राइमर जहाँ पे एक्चुअल केस स्टडीज डाली है. आई एम लखनऊ, आई एम अहमदाबाद, इनकी जो केस बुक है कंसल्टिंग की वो यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी है. CV मेकिंग है, GK वीडियोज है, करंट अफेयर्स के जो इस साल के जो सेशंस है वो हम करने वाले हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों ने मुझे कहा था कि सर ये वाला जो सेशंस है ये हमने हमारे समर इंटर्नशिप के लिए भी यूज़ करे. By using this, people have made it to Bain & Company, BCG, McKinsey, HUL, Marico, Nestle. तो ये जो सेशंस है आपको MBA में भी काम आने वाले हैं. सो गाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट ऑन टू द कॉल विद माई टीम एंड ज्वाइन कर लो. कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ मेरे ख्याल से 1-2 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है, बट 1-2 हज़ार का इन्वेस्टमेंट आपका एक बहुत बड़ा कॉलेज कन्वर्ट करके देगा. एंड मे बी आपको 30-35 लाख की सैलरी भी आपको मिल सकती है. तो इट्स अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट. बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास आए, गूगल फॉर्म भरा, हमने ऑलरेडी एक राउंड 1 सेशन उनके साथ करे हैं, उनको हमने गाइड किया है कैसे करना है. माई टीम विल बी कॉलिंग यू, सो वंस दे कॉल, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेल देम अबाउट योर प्रोफाइल. आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस भी मिलेगा कॉल्स पे. एंड उसके बाद यू विल बी सीइंग मी इन द सेशन दिस सैटरडे एंड संडे. वी विल बी हैविंग सेशंस फ्रॉम GDPI एंड नेक्स्ट वीक से विल बी डूइंग सेशंस ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. कभी आप मार्केटिंग पढ़ोगे हमारे साथ, कभी आप मेरे साथ फाइनेंस पढ़ोगे, कभी आप ऑपरेशंस पढ़ोगे. एंड नॉट ओनली दैट, to teach you brand management and operations and product management वगैरह वगैरह, there will be industry people joining from Nestle, Marico, P&G, all these big brands, वो आएंगे और वो आपको पढ़ाएंगे. सो एक अलग लेवल पे आपको एक्सपीरियंस होने वाला है. बिफोर यू गेट इनटू एन MBA आपको एक MBA की झलक मिलने वाली है. सो गाइज द प्रोग्राम इज ऑन. इफ यू वांट टू एनरोल आई विल गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द कमेंट ऑल्सो. मेक श्योर आपके कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा कम हैं. अगर आप कैटेगरी वाले बच्चे हो, स्टार्ट वर्किंग रियली हार्ड ऑन योर GDPI. General engineer males, if you are 99.50, you are kind of safe for ABC or Blackie, I would say. If you're a 99 plus, you and baby IIMs bound to happen. There is no doubt about it. So on that note, guys, I hope this video was helpful. Put a comment, your name, your category, your gender diversity, academic diversity, work ex if any, and आपका क्या percentile है, will let you know आपको call आने के chances क्या है. That's it from my side, guys. Take care and work hard for your GDPI. Bye bye.